So in the last class, I did talk about the sets, the representation of a set, and we also talked about the few types of sets. And this was your homework. Describe each of the following set in a roster form. Any doubt to anyone? You can clarify, or I will move on. Any doubt to anyone? Direct type के Excuse क्वेश्चन me, थे. sir. Excuse me, sir. Yes. So can you please explain the second part in which X there are two lines? I'm not able to understand that. Yes, ma'am. See, I already have explained the meaning of a modulus जो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं. सो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है वट एवर इज रिटन इनसाइड आपको उसे पॉजिटिव में चेंज कर देना है. तो मतलब -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज 3, -7/2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज 7/2, 5 है ऑलरेडी पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव ही रहेगा. मतलब अगर इनपुट अंदर नेगेटिव भी है, फाइनल आंसर विल बी द ओनली मैग्नीट्यूड इन पॉजिटिव टर्म. तो अब यहां कंडीशन क्या है, z एक इंटीजर है और मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 2. तो अब हमें सोचना है कि वो ऑल x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो. तो थिंक लॉजिकली, इफ आई टेक x एज -2, व्हाट विल हैपन? -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आएगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. 2 इज Yes, लेस sir. देन या इक्वल टू 2. फिर मान लो मैंने x को रखा -1, आंसर 1 ही आएगा. और फिर ये कंडीशन को ट्रू कर गया सेटिस्फाई. फिर मैंने सोचा 0, और ये रैंडम नहीं सोच रहा हूँ, ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस लॉजिक आपको सोचने हैं ये. फिर मैंने सोचा x को 1, फिर 1 इसको सेटिस्फाई कर गया प्रॉपर्टी को, एंड मैंने सोचा x को 2, तो मॉड ऑफ x तो 2 ही होता है, अगेन सेटिस्फाई. देयरफॉर x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? -2, -1, 0, 1 एंड 2. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ये आपका सेट हो गया जो भी x वैल्यूज ले सकता है. Thank you, यस sir. अनुष्क. Sir, actually, while I was doing the work, I wanted to ask that after the definition of set, you gave us 14 examples. We have to write all the 14 examples in notebook. यस, In the, हाँ जी बिल्कुल. And it okay, is sir. always better if you maintain a separate register for the assignments. क्योंकि असाइनमेंट्स की वजह से ये ना हो कि आपका काम स्टक हो जाए, आप आगे की एक्सरसाइज एनसीईआरटी की भी ना कर पाए. सो इसीलिए यू मे मेंटेन दी असाइनमेंट रजिस्टर सेपरेटली. Okay, sir. यस, चेक दिस आउट. यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ भी यही सिमिलर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है. पॉसिबली डाउट हो सकता है से 8th पार्ट में. एनीवन, क्या करें 8th पार्ट में? Sir, x Sir, square is equals to take y. X We square will को y assume. common and then यस, ओके, गुड. एक्स स्क्वायर को y, तो गिवन इक्वेशन विल रिड्यूस टू दिस, एंड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वन कैन इजीली डू. y विल बी 2 और 3, बट y एक्चुअली था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज 2 और एक्स स्क्वायर इज 3, which gives me x as plus minus √2 और plus minus √3. याद रखिए x क्या था? रियल नंबर. तो ये सारे रियल नंबर आए हैं, तो फाइनल आंसर -√3 -√2, √2 एंड √3. मैंने लोएस्ट से हाईएस्ट करके लिख दिया है, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर.
सिमिलरली चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं क्विकली, 9th पार्ट। ये जो लाइन लगाई है टी के बाद, लाइन कहूं या दो डॉट्स, दे आर द सेम थिंग। मेन है मेरे को क्या कंडीशन गिवन है। Sir, t is -1, 0 and 1. Yes, rearrange, observe that t is common, a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, सो ये हो जाएगा t प्लस 1 इंटू t minus 1 is 0, which gives me t as 0, -1 और 1, और t तो रियल नंबर था, तो सारे वैल्यूज मेरे आंसर में आ जाएंगे। जस्ट दैट -1 पहले लिख देता हूं, फिर 0 एंड देन 1। सो दिस रिप्रेजेंट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म। Then the describe following set in a set builder form. Again a very simple question. Third part sir quickly देखते हैं। Sir, x is equals to n by n x square square plus 1. upon x square plus 1. Yes, good. तो अब Where यहाँ ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो वो तो n आ गया। नीचे वाले नंबर्स में हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये तो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर और उसमें +1 हुआ है। क्वेश्चन डिफरेंट फ्रेम करना हो तो यहाँ n स्क्वायर -1 कर दिया, 2n + 3 कर दिया, सो एनीथिंग कैन बी डन। बट साथ में ये n भी belongs to capital N and n is smaller than equal to 7. यस, क्योंकि ये लास्ट टर्म दिया हुआ, इट्स अ फाइनाइट सेट, तो n कहाँ तक जा रहा है वो भी डिफाइन करना का जरूरी है। ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट इक्वल सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स में ही वी आर कंटिन्यूइंग। Two non-empty sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. Order immaterial. Repetition is always counted only once. The other way to understand the same is A और B कब होंगे equal? If every element of A is an element of B and every element of B is an element of A, तभी दोनों सेट इक्वल होंगे। और इसे अगर हम नोटेशन में बात करें सेट थ्योरी की, तो एनी एलिमेंट X बिलोंग्स टू A अगर है तो इट मस्ट बिलोंग्स टू B, एंड एनी एलिमेंट X अगर B में है इट मस्ट बी इन A। And if they are not equal sets, then of course we have a simple notation of this. Check this out. This is again very important to note. Elements of a set may be listed in any order. Any order में listed का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 हो या 2 1 3 का हो या 3 2 1, they represent the same set. रिपीटिशन का कोई भी सेंस नहीं है, तो अगर बाई चांस आपने देखा सेट में जैसे यहाँ 1 1 है, रिपीट हुआ है बट यू राइट इट ओनली वंस, 2 2 रिपीट हुआ है, राइट इट ओनली वंस, और ये 3 आ गया। तो अगर मैं कहूं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में, इट कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? 3 elements. 3 एलिमेंट्स। तो इसे मैं अभी आई टॉक अबाउट दिस नोटेशन। अगर ये सेट ए रहा था तो इसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट, और वो 5 नहीं है, 5 एलिमेंट नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनैलिटी विल बी डिफाइंड एज ओनली 3 here.
Some examples of equal sets. Check this out. So one can easily observe x such that, ये such that की ही लाइन है, 1 से 5 के बीच में नेचुरल नंबर. तो ऑफ कोर्स b is again nothing but 2, 3 and 4. Hence they are equal sets. A और B की अगर मैं बात करूं, कह रहे हैं सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो आप चेक करो, इसके अंदर A विल बी FOL W. रिपीटेशन एक ही बार आएगी. और चेक कर लो B भी तो सेम, जस्ट ऑर्डर बदल गया है, बट ऑर्डरिंग डजंट मेक एनी सेंस. कोई डिफरेंस नहीं होता है. नोट दैट यहां x बिलोंग्स टू n है और यहां x बिलोंग्स टू z है. बाकी कंडीशन सेम है. तो x स्क्वायर इज 9 का मतलब क्या हो गया, x इज प्लस माइनस 3. बट क्योंकि कहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर x कैन बी ओनली 3. नेगेटिव 3 रिजेक्ट हो गया. यहां क्या होगा, आया प्लस माइनस 3. और अब क्योंकि इंटीजर है तो -3 भी मेरे आंसर में रहेगा. तो सेट A इज सिंगलटन सेट, बट सेट B contains 2 elements, hence they are not equal. नेक्स्ट बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स. रिलेटेड टर्म है बट डिफरेंस को समझना है. Two finite sets A and B are said to be equivalent if their cardinalities are same. If number of element is same as number of elements in B, then these sets are known as equivalent sets. This is important note. Equal sets are always equivalent, but converse need not to be true. क्या मतलब, equivalent sets need not be equal. Let us justify this statement. Check this out. So we observe that A और B के अंदर elements different हैं. Elements are different, तो A और B equal नहीं. But अगर मैं cardinality की terms में बात करूं, तो दोनों में 3 एलिमेंट है, तो n of A and n of B equal हो गए. तो अगर ये condition true है, hence they are equivalent, but clearly they are not equal. Check another example. A दिया है set 0 containing only one element 0 and B क्या दिया है 5. So this is empty set. तो of course first set में तो एक एलिमेंट है, second set में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो 0 है. इसका मतलब कार्डिनैलिटी अनइक्वल हो गई है. Therefore, they are not equivalent sets. अच्छा, are they equal sets A and B? No. No, sir. They are also not equal. Quickly check out
इक्वल सेट्स के पेयर की बात करनी है। सेकंड पार्ट का आंसर बताइए, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, ठीक है, वो आप Yes, sir. ऑब्जर्व करेंगे रीअरेंज करके। यस, इक्विवेलेंट हैं। और एक फिफ्थ बता दो। Yes, sir. No, Equal. sir. Yes. थिंक Equal है sir. Sir, no, sir. No, दे आर sir. नॉट No, इक्वल। No, sir. sir. चेक करो, आप No, इसे sir. लिखोगे 3x प्लस 2x, बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। So x plus 2 into x plus 3 is 0. So clearly इससे x आ जाएगा -2 and -3. तो set k जो है that will contain -2 and -3. So I hope now idea is clear. K and J, they are not equal sets, but yes, they are equivalent sets. अब यहां चलो इक्विवेलेंट सेट्स की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इक्विवेलेंट? लेट मी से टेक ओनली वन। सेकंड पार्ट बताइए। No, sir. No, sir. ये No, sir. सी जो है वो क्या हो गया, 1 1, 2. 2, और डी जो है वो 0, क्या, 1, 2. 0 1 and 2. So clearly they are neither equivalent nor equal sets. Based on this, you have your NCRT exercise 1.2. So you will find there is no different type of questions. In fact, NCRT की तो exercise बहुत easy दिया है. So you can attempt them in your homework. Quickly एक एक part में सिर्फ बात करूँगा. Null set कौन सा है? Fourth part. Is it a null set or empty set? Yes, sir. Yes. Sir, empty set. Yes, it is the empty set. Finite versus infinite, fourth part. Sir, Infinite. 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 Sir, This infinite set. infinite clearly. Next may be finite versus infinite. So fourth part. Finite. Sir, finite. Finite. At a particular time, it is always finite. All living animals, within a fraction of a second, 1,000 animal may die and thousands may take birth. But उस instant पर जब हम बात कर रहे हैं, it is to be considered as always finite. Sir, was it related to the number of the animals or the species? Any living organism, अगर मैं living organisms की भी बात कर लूं, उसमें भी दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज फाइनाइट, चाहे वो नंबर बिलियंस एंड बिलियंस के अंदर जा रहा हो, बट दैट इज फाइनाइट. Okay, sir. इक्वालिटी ऑफ द सेट्स की बात करी है, थर्ड पार्ट. Yes, Sir, sir. equal. Yes, sir. Sir, A and B are equal. दे आर इक्वल. Sir, equal. और नेक्स्ट में भी इक्वालिटी की बात करी है, दे आर ऑलरेडी डिस्कस्ड. फिर इक्वल सेट्स को कंपेयर करना है, दैट कैन आल्सो बी डन वेरी इजीली. तो 1.2 बहुत इजी रहा था. दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. वेटिंग फॉर योर आंसर.
Sir, 20. कितना आंसर? Sir, 20. ओके, चलो देखते हैं। एस पहले सोचते हैं। एक्स क्या है? अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 less than 100. So basically it contains 3, 6, 9, Yes, sir. 12 करते करते up to 99. Yes, sir. 99. इसका It will मतलब contain 33 elements. यस, ये 3 की टेबल आ गई है ना नॉर्मल, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, दैट विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। और जब p की बात करेंगे, प्राइम नंबर लेस देन 20, तो वो भी हमें पता है। जब लिस्ट बनाएंगे तो आपको लिखने पड़ेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो Sir, 8. कार्डिनलिटी ऑफ p इज 8। तो बस आपके पास रिक्वायर्ड आंसर इन दोनों का सम पूछा था। 41. Your required answer 41. फर्दर अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज सबसेट ऑफ अ सेट। Subset, as the name suggests, a set A is said to be a subset of another set B if every element of A is also an element of B। मतलब A should be contained in B, and for that we use this notation A is contained in B। तो ये प्रैक्टिस बना लो, ये C नहीं लिखा है, ये कंटेन्ड की नोटेशन है। A set can be contained, said to be contained in itself, इसीलिए ये लाइन भी लगा सकते हैं, यहां पर ये भी आ जाती है। और इसी तरह से सुपर सेट, इफ A is contained in B, तब ऑब्वियसली B क्या कहलाएगा? सुपर सेट ऑफ A। But generally we use the term subset वाली only। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है प्रॉपर सबसेट। Sir, यस, sir, please repeat superset. सिंपल आइडिया है कि अगर A कंटेन कर रहा है B में, इफ A इज कंटेन्ड इन B, तो अगर मैं इसको बाद में वैसे वेन डायग्राम बोले जाएंगे, आई विल इंट्रोड्यूस। अगर मैंने ये कह दिया कि A जो है वो B में है, इसका मतलब B जो है वो बड़ा सेट हो गया, तो और इन अदर वर्ड B क्या हो जाएगा? सुपर सेट विच कंटेन्स A। Okay, sir. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। तो प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या मतलब हो जाता है? ये इक्वालिटी वाला केस हटा दिया जाएगा एंड A शुड बी एग्जैक्टली कंटेन्ड इन B। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अ सेट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन इटसेल्फ, ये अपने में हमेशा कंटेन करेगा ही करेगा। बट अगर इस केस को मैं रिजेक्ट कर दूं, तब अगर A कंटेन्ड इन B है, देन वी से A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इक्वालिटी वाले केस को रिमूव कर दिया जाए। एग्जाम्पल विल मेक इट मोर क्लियर। एग्जाम्पल्स ऑफ द सबसेट्स पहले आप पढ़ के देखिए।
So A and B are given. One can easily note 2, 3 and 5. ये B के अंदर तो है ही, इसका मतलब every member of A is also a member of B, इसीलिए A is contained in B. But is the converse is true? Is B contained in A? No, sir. क्लियरली नो. क्यों? एक काउंटर एग्जांपल भाई, 1 जो है वो B में तो है बट A में नहीं है. ऐसे ही हम 6 को लेकर भी कह सकते थे. A 135, B है, X is a odd natural number less than 6. One can easily note odd natural number less than 6. 135. तो यही हो गया. In other word, They both are equal sets हाँ, इनफैक्ट यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व and किया? subset of each other. A is a subset of B, B is a subset of A, and that's the another way of defining the equal sets. तो दो सेट्स इक्वल कब होंगे? जब वो एक दूसरे के अंदर कंटेन होंगे. A contained in B, B contained in A. Then we say they are equal sets. ये देखिए नोटेशन हमें पता ही है, नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर्स में होते हैं. फिर ये सबसेट होता है इंटीजर्स का, फिर ये सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का, और फिर ये सबसेट होता है रियल नंबर का. Based on this, you have your exercise 1.3 from NCERT. Again, a very simple exercise. पहला क्वेश्चन यही है, कंटेन है या नॉट कंटेन्ड है. सो चेक आउट थर्ड, क्या होगा आंसर? Sir, Sir, subset. contained. यस, कंटेन्ड है. Contained. दिस इज अ सबसेट. फिफ्थ, Sir, not contained. Not contained. Not. नॉट कंटेन्ड. सिक्स्थ, Sir, contained. Sir, Sir, subset. contained. बाकी यस गुड, बाकी भी सोचते रहिए और पढ़ के देखिए. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑफ कोर्स ट्राइंगल तो कंप्लीट आपका ही कह दिया, उसके अंदर सारे तरह के ट्राइंगल आ जाएंगे. ट्रू और फॉल्स की बात करी है. फर्स्ट पार्ट, Sir, false. Sir, ए true. बी डजंट. यस, हाँ जी, ट्रू और फॉल्स? Sir, false. True. False. 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 ए बी इसमें कंटेन नहीं कर रहा है क्या? Sir, कर रहा है. दिस इज ट्रू. तो सर वहाँ पे तो सॉरी सॉरी, इन्होंने वो हाँ नॉट कंटेन लिख दिया है. ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है. तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये एक्चुअली कंटेन कर रहा है. राइट. व्हाट अबाउट फोर्थ पार्ट? Sir, true. True. Sir, true. फोर्थ इज ट्रू. व्हाट अबाउट फिफ्थ पार्ट? Sir, true. False. दिस Oh, इज false. फॉल्स. अब यहाँ False. पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से नोट करना. एलिमेंट हमेशा, कोई भी एलिमेंट जो है वो हमेशा बिलोंग करेगा, और सेट जो है वो हमेशा कंटेन करेगा टू सम सेट. टू सम सेट. Sir, we can also say that element will always be shown without brackets or braces. नो, एलिमेंट ब्रेसिस के बिना तो हम लिखते ही, एलिमेंट है ना, वो तो ब्रेसिस के बिना ही लिखा जाता है. हाँ, तो ये क्या है? ये एक एलिमेंट नहीं है. ब्रेसिस लगाने का मतलब क्या हो गया? ये सेट बन गया, और सेट हमेशा कंटेन करता है. तो इसी को मैं और बेटर वे में, अब जैसे सिंपल शॉर्ट में लिखूं तो एलिमेंट बिलोंग्स, सेट
पर सेट कंटेन्स आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। एक तो ना इसे एज अ कीवर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसे मार्क please repeat? लिख लीजिए, एग्जांपल्स और आएंगे तब ये और बेटर क्लियर होगा। यस, कोई कुछ कह रहा था शायद। सर ये समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज रिपीट कर वही मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल अभी लेंगे ना तब बेटर क्लियर होगा। बाकी एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा, सेट हमेशा कंटेन करेगा। एंड एज वन ऑफ द स्टूडेंट ने मेंशन किया था ना कि भाई जब भी ब्रेसेस में लिखा हो तो ये हमेशा क्या होगा, दिस इज द सेट। और अगर ऐसे सिर्फ लिखा हो तो ये क्या होगा, एलिमेंट। और एज मेंशन्ड सेट हमेशा कंटेन करता है और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है। तो ये कीवर्ड्स हैं। विद एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन दैट। अभी आने वाले हैं वो एग्जांपल, अभी आप सिर्फ इतना नोट कर लीजिए। कुछ चीजें यहां से क्लियर होंगी। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन 3-4, चेक इट आउट। ऐसे जब ब्रेसिस में लिखा जाता है एलिमेंट ये एक्चुअल में क्या है, एक सेट हो गया, एलिमेंट, यस सर, ऐसे सेट है। बट ये सेट क्योंकि ए का के एलिमेंट है, दिया है, यस, तो ये ए का क्या बन गया है, एलिमेंट एलिमेंट। फर्स्ट पार्ट ट्रू और फॉल्स, फॉल्स समझ आ गया। और सेकंड पार्ट, ट्रू ट्रू, True. अब वही स्टेटमेंट मैं फिर से यहां यूज कर रहा हूं, क्या चीज, एलिमेंट बिलोंग्स सेट कंटेन्स, दैट्स इट। ये कीवर्ड को अगर समझ लिया, अब आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट का डिफरेंस इजीली समझ पाएंगे। और इवन थर्ड पार्ट को अगर मैं ध्यान से सोचूं, सर ट्रू, The true. ये क्या था, एलिमेंट, इसका एलिमेंट था और एलिमेंट से ब्रेसेस लगा दिया, सेट बन गया। और सेट हमेशा कंटेन करता है, इट इज ट्रू। फोर्थ पार्ट, ट्रू ट्रू, The true. एलिमेंट है कंटेन, ऑफ कोर्स False. फॉल्स हो जाएगा, false, राइट। सारे पार्ट नहीं ले रहा, एट्थ पार्ट, The true. सर फॉल्स true, फॉल्स इट इज फॉल्स। चेक करो 1 2 3, 3 कहाँ है यहाँ पर, 3 4 तो एज अ पेयर आ चुका है, तो 3 को हम सेपरेट एलिमेंट अब यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। टेक केयर ऑफ दैट, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। व्हाट अबाउट 9th, सर फॉल्स, as 5 empty set रिप्रेजेंट is करता है, 5 एक empty सेट set, होता है, एम्प्टी सेट है, तो 5 बिलोंग करेगा, तो दिस इज ट्रू। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। यस सर और Yes. असाइनमेंट के थ्रू आई विल गिव यू वन क्वेश्चन इन होमवर्क, उसमें सिमिलर एक और क्वेश्चन लिया है, तब और ज्यादा बेटर क्लियर होगा जब उसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्लीज गो थ्रू दिस। ये चेक करिए, प्रॉपर्टीज की थोड़ी बात करिए। ए इज कंटेन्ड इन ए,
ऑब्वियस है. So every set is a subset of itself, but not a proper subset. तो प्रॉपर सबसेट नहीं है तो उसे इम्प्रॉपर कह देंगे. और ऐसे में एवरी सेट हैज ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट. तो एक सेट अपना खुद का क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट. दिस इज अगेन हम देख ही चुके हैं ट्रू. Empty set is a subset of every set. Or empty set will be counted as a proper subset. Again, formula or examples will follow. Make a note of this very important formula. Total numbers of a subsets of a set containing n elements is 2 raised to the power n. और उससे बेटर अगर मैं रिमार्क में कहूं दूसरी चीज, और उसी केस में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट कम हो जाता है. प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है ना, तो सेट ए को रिमूव कर देंगे. तो 2 की पावर m कहो या 2 की पावर n, वट एवर कार्डिनैलिटी वी हैव चोजन, उसमें से एक माइनस हो जाता है. मेक अ नोट ऑफ दिस रिमार्क. So last question. Write down the subsets of the following sets. तो चेक करिए. जैसे मान लो मैंने सेकंड पार्ट लिया, एक सेट ए है, इसके सबसेट्स लिखने हैं. तो सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या हो जाएंगे? फाई A, B and the set itself. तो टोटल कितने हैं ये? 4. 4. और दैट इज 2 स्क्वायर. ये जो 2 है ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस कार्डिनैलिटी. तो अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 6. सोच लो. 8. 8. विल बी 8. चेक करो, 3 एलिमेंट हैं तो इसकी कार्डिनैलिटी 3 हो गई. तो फार्मूला क्या था? 2 की पावर raised to power कार्डिनैलिटी 2 रेज टू द पावर 3 विच इज 8. तो वो कौन कौन से हैं? बस वो अब हम लास्ट को पार्ट देख रहे हैं. 5. और क्या करो, पहले सिंगल सिंगल वाले सारे सेट्स लिख दो. 1 2 3. फिर टेकन एनी टू. तो 1 2 2 3 एंड 1 3. पेयर वाइज दो दो एक साथ ले लिए. और लास्टली टेकन द कंप्लीट सेट इटसेल्फ. So that amounts to total of 8. I hope this idea is clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. तो होमवर्क में जब आप ट्राई करेंगे तब बेटर आइडिया लगने वाला है. ये पार्ट 4th का ही आइडिया था, दैट यू कैन अटेम्प्ट इन योर होमवर्क. दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो ये आपके होमवर्क का मैंने पार्ट रखा हुआ है. You can easily write them.
With this, I'm ending the class. Any doubt you can ask or you can leave the Sir? meeting. Yes.